नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से। आज हम फिर से यहाँ पर बात करने वाले हैं को लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर। मतलब एक कंप्यूटर आप बनाते हैं तो काफ़ी महंगा यहाँ पर बनता है। मतलब एक गेमिंग कंप्यूटर ले लीजिए या फिर हैवी एडिटर या फिर वीडियो एडिटिंग का कंप्यूटर ले लीजिए, वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन आपको काफ़ी सरल सरल जो उपाय मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, 3-4 उपाय कर लीजिए। आपको एक कम से कम पैसे के अंदर एक सस्ता से यहाँ पर जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप भी ले सकते हैं आप। अगर इस प्रकार से स्पेसिफिकेशन के चलते अगर आप लेते हैं तो आगे वीडियो को देखते रहे, इसी की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं कि सीपीयू बनाने की, आजकल जो है कस्टमाइज सीपीयू बनते हैं और ब्रांडेड जो कंपनीज हैं, आईवाल है, एचपी है, एसर है, इनके भी बने बनाए सीपीयूज या फिर मतलब कंप्यूटर बॉक्स जिन्हें आप बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो सब जो है निकल के आते हैं। लेकिन आप जो है कस्टमाइज सीपीयू भी बनवा सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा यहाँ पर काम तो होता नहीं है। बस एक मदरबोर्ड आपको अच्छा सा यहाँ पर चाहिए होगा, जो कि गीगाबाइट का भी ले सकते हैं आप। इंटेल के भी मदरबोर्ड ले सकते हैं, जो कि 6th और 7th और 8th जनरेशन तक के जो मदरबोर्ड यहाँ पर निकल के आए हुए हैं। आसूस के भी मदरबोर्ड हैं, काफ़ी सारे अलग अलग मदरबोर्ड हैं। सब जो हैं अपनी अपनी यहाँ पर बड़ाई करते हैं। सारे के सारे मदरबोर्ड देखने में एक जैसे ही होते हैं और परफॉर्मेंस भी एक जैसा होता है। बस थोड़ा सा हार्डवेयर में यहाँ पर उनमें फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो आपको ऐसा ही एक मदरबोर्ड चाहिए होगा और उसके बाद आपको एक ऐसा प्रोसेसर चाहिएगा जो कि Core i3 हो या फिर Ryzen हो या फिर AMD का प्रोसेसर हो। कोई भी प्रोसेसर आप ले लीजिए, इसकी स्पीड जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब टॉप क्वालिटी की स्पीड होनी चाहिए। लगभग 2.8 या फिर 3.0, 3.2, 3.6 से या फिर टर्बो बूस्ट अगर आप ले सकते हैं तो टर्बो बूस्ट सीपीयू आप ले लीजिए, जिसे प्रोसेसर भी बोलते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पर जो है 8 GB रैम की ज़रूरत होगी। आप 12 GB की भी ले सकते हैं और 16 GB की अगर आप लेते हैं तो आपका कंप्यूटर यहाँ पर कुछ कमाल ही कर देगा। उसके बाद आपको जो है कि मतलब GPU की भी ज़रूरत होती है अगर आप GPU लेते हैं तो। अगर नहीं लेते हैं तो आप इंटेल का मदरबोर्ड यूज़ में लें। उसके अंदर मतलब इंटेल का 600 वाला GPU आपको मिल जाता है, मतलब ग्राफिक कार्ड, जिसे इंटेल का मॉडल नंबर 600 बोला जाता है। पहले जो है 200 आते थे, आजकल 600 या फिर 800 वाला जो है आपको मदरबोर्ड में अगर मिल जाता है तो आप वो मदरबोर्ड ले लें। उसके बाद आपको GPU की ज़रूरत नहीं है। मतलब लगभग 90% गेम आप इसी सिस्टम के साथ खेल सकते हैं। आपको 1 TB हार्ड ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 128 GB की आप सॉलिड स्टेट मेमोरी वाली जो हार्ड ड्राइव आती है वो ले लें, जो कि सैमसंग की या फिर किसी और कंपनी की। सीगेट, WD काफ़ी सारी आई हुई हैं, वो ले सकते हैं आप। सीगेट की अगर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया होती है वो हार्ड ड्राइव। उसके बाद आपको एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मॉनिटर लगभग 1080 पिक्सल जो है सपोर्ट करना चाहिए डिस्प्ले को, अगर उससे अपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर का एक सेटअप। लगभग 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो गए यहाँ पर हमारे। तो आगे बात करते हैं हम कुछ सॉफ्टवेयर्स की, जिससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। गेमिंग का मैं यहाँ पर आपको बताने वाला नहीं हूँ, काफ़ी सारी जानकारी आपको होगी गेमिंग की। गेम वगैरह मार्केट में काफ़ी सारे आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं, आप अगर एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप सोचते रहते हैं कि ये जो चैनल वाला है या फिर ये है, ये कौन सा वीडियो एडिटर काम में लेता है। तो अलग अलग सिस्टम है यहाँ पर, जैसे कि मैक है, OS है, या फिर विंडो वाला सिस्टम ले लीजिए। मैक जो एप्पल का निकल के आता है और लाइनक्स वाला भी निकल के आता है, अलग अलग सिस्टम में है। लाइनक्स को साइड में हटा दीजिए। अगर आप एप्पल को अफोर्ड कर सकते हैं, एप्पल का लैपटॉप या फिर PC, तो उसके अंदर आपको iMovies मिल सकता है, फाइनल कट प्रो मिल सकता है। ये दोनों जो है टॉप है एप्पल के अंदर। तो अगर उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। बाकी एडोब वगैरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप एप्पल के अंदर डाल सकते हैं। सीधी सी मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन सब के बारे में। और छोटे मोटे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें जो कि बेसिकली हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर आप स्टार्टर से शुरू हुए हैं, उसके लिए भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। एक तो माँ मूवी के नाम से निकल के आता है, माँ मूवी। आपको गूगल के ऊपर सर्च करना मावी और वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ये आता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर ओपन सोर्स वाला एक सॉफ्टवेयर निकल के आता है। विंडोज, मैक और लाइनक्स तीनों में चलेगा, अगर कौन सा भी PC आपके पास है। तीसरा यहाँ पर निकल के आता है वीडियो पैड वाला। ये मैंने टेस्ट किए हुए, मतलब अगर मैंने जो टेस्ट किए हैं उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे होते हैं और ज़्यादा अगर आपको पता है कुछ अलग सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि अच्छे हैं, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक और वीडियो यहाँ पर जल्दी बनाने वाला हूँ इन सब के बारे में, तो शायद उसकी जानकारी भी मैं दे दूँ, तो मैं उसे चेक करूँगा। कमेंट जरूर करें।
उसके बाद यहाँ पर मूवी मेकर निकल के आता है। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज से शुरू करना चाहते हैं तो विंडोज़ के अंदर आपको मिल जाती है, विंडोज़ XP 7, विंडोज़ 8 और 10.1 सभी के अंदर विंडोज़ मूवी मेकर आप डाल सकते हैं। गूगल के ऊपर ये सब आपको फ्री मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं एडवांस। अगर आप एडवांस लेवल की एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस तो है, ज़्यादा तो मैं नहीं करता। 10-12 मिनट मुझे एडिट करने में लगते हैं अपने वीडियो, तो उसके चलते मैं यहाँ पर जो है काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ। कभी मैं आई मूवीज मतलब चला लेता हूँ, कभी फाइनल कट प्रो चला लेता हूँ, कभी एडोब के सॉफ्टवेयर चला लेता हूँ, कभी आफ्टर इफेक्ट्स चला लेता हूँ। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर मैं आफ्टर इफेक्ट्स का ही यूज़ लेता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारे मुझे जो है इफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ मुझे उसमें मिल जाता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड तो है वो, आपका सवाल सही है, बहुत ज़्यादा हार्ड है वो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक बार उसे सीख लेते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर निकल के आता है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के अलग अलग वर्जन है, तो आप लेटेस्ट वर्जन चूज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो भी आप इसे यूज में ले सकते हैं, या फिर आप कुछ एडवांस हैं और सुपर फास्ट चाहते हैं एडिटिंग तो भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। ये एक मिड रेंज का जो है वीडियो एडिटर है। उसके बाद हम थोड़ा सा इससे अपर चले तो यहाँ पर निकल के आता है सोनी वेगास प्रो। काफ़ी कुछ है इसके अंदर, इसे भी आप यूज में ले सकते हैं। और इसे यूज में कैसे लेना है उसके लिए मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मतलब ट्यूटोरियल वगैरह आपको मिल जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो आप देख सकते हैं। और देखता हूँ फ्यूचर में कोई वीडियो मैं बना के देता हूँ आपको मेरी वीडियो एडिटिंग की, लेकिन मैं भी थोड़े से सब्सक्राइबर यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब देखता हूँ मैं कुछ मतलब मैं कितनी स्पीड से यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, वो आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर और फाइनल स्टेज के ऊपर निकल के आता है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, या फिर ले लीजिए दूसरा इसी का एडोब का है, एडोब प्रीमियम प्रो CC 2018। उससे पहले मैं 17 भी यूज़ लिया था, 18 भी, और आफ्टर इफेक्ट्स, ये दो आते हैं लास्ट स्टेज में। अगर आप इन दोनों को सीख लेते हैं, अब आपको बता देता हूँ, जितनी भी आप मतलब मूवीज़ वगैरह देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडिट की हुई होती है, आपको पता तो चल जाता है वो इन्हीं दो सॉफ्टवेयर से एडिट की हुई होती है। सबसे ज़्यादा जो मतलब फिल्म लाइन है या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी हैं वो इन्हीं को यूज़ करते हैं। वेगास प्रो, प्रीमियम प्रो CC 2018 या फिर 17 जो भी चल रहा था, तो इन्हीं के द्वारा जो है ये एडिटिंग संभव हो पाती है, सब कुछ आप कर पाते हैं इन्हीं के द्वारा। आफ्टर इफेक्ट्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी आपकी कीजिए, नए इफेक्ट बनाइए, आपको जैसे इफेक्ट चाहिए, आप जो सोचते हैं वही इफेक्ट्स वो बना के दे देता है, बस थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लगता है। और प्रीमियम प्रो CC है, उसमें भी यही हाल है, कुछ इफेक्ट्स उसमें बने बनाए आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेरी तरह अगर एडिटिंग आपको करनी है तो मेरे सारे के सारे जो इफेक्ट्स आप देखते हैं ये मैं खुद बनाता हूँ, सारी की सारी चीज़ें खुद बनाता हूँ, और रोज़ हर वीडियो में मुझे बनानी पड़ती हैं। कोई इफेक्ट जो इसमें मैं सेव नहीं कर सकता, तो उसके चलते मुझे यहाँ पर थोड़ी सी आदत हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी से जो है इफेक्ट तैयार कर लेता हूँ। वीडियो शायद थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हो गया होगा, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है इसी वीडियो के। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, और लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए उसके सामने मिलता है बेल आइकन, प्रेस कर दें। वीडियो यहाँ पर एक लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को, उन्हें भी बताएं हम भी यहाँ पर आते हैं यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।